वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज यानी 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पोलियो डे के तौर पे मनाया जाता है। ये तकरीबन 10 साल पहले यानी एक दिहाई पहले रोटरी इंटरनेशनल ने इस दिन को पिक किया था एज द वर्ल्ड पोलियो डे इन ऑर्डर टू पे अ ट्रिब्यूट टू जॉनस सैलिक, जिन्होंने पहली दफ़ा उस टीम को लीड किया था जिसने आगे चलकर पोलियो बनाई थी। और आज हम पूरी दुनिया में ये बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि 99% तक इस बीमारी को ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन 3 ऐसे ममालिक हैं बदकिस्मती से जहाँ पे इस पे काबू नहीं पाया गया है और इसमें पाकिस्तान का भी शुमार होता है। बकिया जो 2 ममालिक में 2017 में सिर्फ 8 या 13 केसेस हमारे सामने आए थे। अभी भी मेहनत की ज़रूरत है एंड टू कम्प्लीटली इराडिकेट पोलियो फ्राम पाकिस्तान हम सबको मिलकर काम करना है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आयशा रज़ा। थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर बीइंग हियर विद अस। हमने देखा कि पिछले गवर्नमेंट टेन्योर में यू वर द फोकल पर्सन टू द प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट पोलियो और बहुत ज़्यादा मेहनत, मेरे ख्याल में कंसिस्टेंटली स्टेट काम कर रही है पाकिस्तान की टू इराडिकेट पोलियो। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ हर्डल्स जो चैलेंजेस आपने फेस किए इसकी कंप्लीट इराडिकेशन एलिमिनेशन के लिए वो क्या थे एंड हाउ शुड द मोमेंटम कंटिन्यू? Thank you, Sidra. I'd like to use this opportunity to pay tribute to those thousands of brave polio workers जिन्होंने पाकिस्तान में हर साल, हर महीने, हर पोलियो मुहिम में बड़ी बहादुरी के साथ घर घर जाते हैं और हमारे बच्चों को इस डेडली डिजीज़ से बचाने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान में जैसा कि आपने फरमाया 1991 में कंसर्टेड एफर्ट्स शुरू हुए पोलियो के ख़ात्मे के लिए और 2011 में पोलियो को एक इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी का स्टेटस दिया गया और एक नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है वो नाफिज किया गया। लेकिन जब मुझे फोकल पर्सन बनाया गया दिसंबर 2013 में सिचुएशन अब बहुत ख़राब थी। इस प्रोग्राम की कोई गवर्नमेंट लीडरशिप नहीं थी, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बुरी थी। हम हर जगह पे अपने मुल्क में हर बच्चे तक हमारी रसाई नहीं थी और हम कोई तकरीबन 6 लाख तक बच्चों को हर कैंपेन में मिस कर रहे थे। लिहाजा एट दैट टाइम 2013-14 में और 2014 में फिर पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस अपनी पोलियो एरेडिकेशन हिस्ट्री में देखे 306 और वो हमने फिर हुकूमत पाकिस्तान ने PMLN की गवर्नमेंट थी तब। आई मस्ट सल्यूट द रिजॉल्व एंड कमिटमेंट माई प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने इसको एक इमर्ज तौर पे नाफिज किया। और ना सिर्फ ये कमिटमेंट हमने फेडरल गवर्नमेंट में देखी बट तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ मिलकर मेहनत की, जिसकी वजह से 2014 से लेकर ग्रेजुअली सिस्टमैटिकली हम वो केसेस को रिड्यूस करते रहे। और जैसा कि आपने फरमाया केसेस देखने में आए पिछले साल और आज ये तादाद 6 केसेस पर आ गई है। और आयशा एक सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, ये जब हम देखते हैं कि 3 ही ममालिक ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान का, नाइजीरिया का और अफगानिस्तान का यानी नाम लिया जाता है जिसमें पोलियो पूरी तरह से इराडिकेट नहीं हो पाई, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्योंकि बॉर्डर मिलता है, बहुत बड़ा एक रेफ्यूजीज़ का भी मसला है, आपको लगता है कि ये पोरस जो हमारा बॉर्डर है ये पाकिस्तान के मसाइल को और कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ पोलियो में हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर और मुश्किलात को पैदा करता है? जी सर्टनली आगे चलते हुए जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो वे फॉरवर्ड में हमें इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड ने जो जुलाई में हमें असेस किया हमारे प्रोग्राम को, उन्होंने भी एक चैलेंज जो बताया है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की कोऑर्डिनेशन है और जो एक कंटिन्यूस मूवमेंट होती है फैमिलीज की बिटवीन द 2 कंट्रीज़, वहाँ पर तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। और इसके लिए दोनों गवर्नमेंट्स को क्लोजली काम करना की ज़रूरत है। और मैं इसमें कहूँगी कि पिछली हुकूमत ने डिस्पाइट बायलैटरल चैलेंजेस डिफरेंट तौर पे जो सामने आए, पोलियो के लिहाज से दोनों हुकूमतों ने बहुत क्लोजली काम किया और इसमें उम्मीद करती हूँ कि आजकल की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो उस पर तवज्जो देगी और जो बायलैटरल फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे ताकि दोनों ममालिक जब तक इकट्ठे बैठकर इस एक एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक के लिए स्ट्रैटेजाइज नहीं करते तब तक हम एक मुल्क से खात्मा करके इस खित्ते से पोलियो का खात्मा नहीं कर पाएंगे। आयशा इसके अलावा क्योंकि अगर हम हेल्थ को देखें पाकिस्तान में, क्योंकि अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोविंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जब केसेस ये सामने आए, गुज़िश्ता साल 8 केसेस और रवा साल में हमारे सामने 6 केसेस आए, तो कुछ स्ट्रैंड्स का भी
भी अक्सर हवाला दिया जाता था कि द स्ट्रैंड्स की रेपिटेशन है, केपी और पंजाब ख़ास तौर पे इसके हवाले से बात की जाती थी। पर एक केस हम देखते हैं कि कराची में भी डिस्कवर हुआ। तो ये ट्रेंड्स, ये पैटर्न्स हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान? हमारे कोर रिजर्वायर्स हैं जिसमें कराची इन द साउथ है, खैबर पेशावर इन द नॉर्थ है, एंड देन वी हैव द बलोचिस्तान में क्वेटा डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं। हमारी हुकूमत की जो हिकमत अमली थी कि जो हमने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है जिसमें हुकूमत के बेस्ट पर्सन डिप्यूटेड हैं जो कि हमारे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। उसी टीम को उसी तरीके से तसलसल के साथ जो कैंपेन्स थे उनके ऊपर एक ओवरसाइट और लीडरशिप जो है वो हुकूमती लेवल पर प्रोवाइड की जाए, ना सिर्फ फेडरल हुकूमत के लेवल पर, लेकिन जैसा कि आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन इज विद द प्रोविंसेस। तो सूबाई हुकूमतें, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन काउंसिल, ये बिल्कुल लोअर टियर के ऊपर डीसीज को साथ मिला के काम करने की ज़रूरत है जैसा कि पहले होता रहा है। और यही वजह है कि ये जिस साइंटिफिक तरीके से रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके इस प्रोग्राम को चलाया गया है, इसको मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम्प्लीटली एपॉलिटिकल रखने को कहा था। इसीलिए हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इसको चलाया। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम का दुनिया के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में जिक्र होता है कि जो इसके इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स की नेटवर्क्स हैं, इसकी टीम्स हैं, जो इसका सर्विलेंस का सिस्टम है, इसको इसी तरीके से आगे ले जाया जाए। और चैलेंजेस में पाकिस्तान अफगानिस्तान कई गुना भी है। इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। खुसूसन हम जब ये देखते हैं कि इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द एक्सेस। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसकी लैंडस्केपिंग करने में, एक इकोसिस्टम को डेवलप करने में, लेकिन जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस हैं इस मुहिम को, उसके हवाले से भी बताइए कि वो आपको लगता है कि वो शिद्दत पसंदी, वो जो ब्लो बैक है फ्रॉम सर्टन सेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी, वो ख़त्म हुआ है। जो शर पसंद अनासर इस मुहिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, सर्टनली जब 2014 में हमने मुल्क में 306 केसेस देखे, ये वो टाइम था जब बहुत शिद्दत पसंदी थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी थी। आई मस्ट पे ट्रिब्यूट एंड सल्यूट आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने बड़े क्लोजली प्रोग्राम के साथ मिलकर हमें रिसाई हासिल कराई, हमारी पोलियो टीम्स को फुल प्रूफ प्रोटेक्शन दी। और जो एक टारगेटेड अटैक्स का हम तसलसल देखते थे 2013-14 में, उसमें एक नुमाया कमी अब आई है। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सिक्योरिटी, पोलियो वाज नॉट जस्ट अ हेल्थ इशू इन आवर कंट्री, इट वाज अ सिक्योरिटी इशू। यहाँ पर सोशल मीडिया में एट टाइम्स हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, मिसकंसेप्शंस हैं जिसको प्रोग्राम बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम पहले तक करते रहे हैं पेरेंट्स के साथ, रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, असातिज़ा के साथ, जो कम्युनिटी ट्राइबल एल्डर्स हैं, हमारे कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेटर्स अब हैं जो कम्युनिटी से ही लोग निकलकर हमारी मदद करते हैं, वो हमारे साथ रहे हैं। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल आपसे डिस्कशन और मजीद इंसाइट्स भी जानना चाहेंगे कि ये जो बिहेवियरल चेंज है, जो रेजिस्टेंस है, उसको कम करने के लिए एक माइंडसेट की भी बात की जाती है। यहाँ हम सिर्फ सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे। जो लोग आपके घरों पे अगर पोलियो की टीम पहुंचे और बच्चे को वैक्सीनेट नहीं करा रहे हैं, तो उसमें क्या एक माइंडसेट पीछे काम कर रहा होता है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हम आपको इस्लामाबाद लिए जा रहे हैं जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। To investigate the violations and abuses that continue in the Indian occupied Kashmir. Ladies and gentlemen, the goals of peace and security and development will remain elusive unless we demonstrate our collective political will to prevent conflicts from emerging, resolve disputes that continue to fester, and work earnestly towards a global order premised on justice, equity, and respect for international law. We in Pakistan remain committed to pacific settlement of disputes as enshrined in the UN Charter. We will pursue a policy of partnership for peace, security, and prosperity in our immediate neighborhood and beyond. We will work with the United Nations, our friends and partners
in taking forward this vision and policy. I thank you. Neil, you touched on a number of issues dealing with human rights, dealing with poverty alleviation, and how the United Nations and Pakistan can partner for the betterment of our region and of our country. I acknowledge the positive role played by UN agencies. I recall very clearly in July 2010, when we were hit by a devastating flood, how the United Nations and the UN agencies in Pakistan played a significant role in helping the people out of that very difficult situation. I also am aware of the fact that UNDP शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में जो रोल अदा किया है उसको काबिल तहसीन भी उन्होंने करार दिया है और इस हवाले से आगे जो आने वाले फोरम्स हैं उस पर काम करने पर भी बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको बताएं कि कायदे तहरीक सूबा हज़ारा बाबा हैदर ज़मान इंतकाल कर गए हैं। बाबा हैदर ज़मान कुछ दिनों से अलील थे। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर बताते चलें, कायदे तहरीक सूबा हज़ारा बाबा हैदर ज़मान इंतकाल कर गए हैं। वो काफ़ी अरसे से अलील थे, इस हवाले से खबरें भी सामने आ रही थी। शाहिद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शाहिद चौधरी, बताइएगा इस हवाले से। जी, तहरीक सूबा हज़ारा के कैद बाबा हैदर ज़मान जो कुछ दिनों से अलील थे, इस्लामाबाद हॉस्पिटल में दाखिल थे, वो आज इंतकाल कर गए हैं। बाबा हैदर ज़मान जो है उसने तहरीक सूबा हज़ारा का आगाज़ 2010 में किया, जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है सूबा साग से खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील हुआ था। बाबा हैदर ज़मान ने प्रैक्टिकली सियासत का जो आगाज़ 1985 से किया था। उस वक्त वो MP हुए, बाद में वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बने और जिला नाज़िम बने। बाबा हैदर ज़मान को ये भी था कि उन्होंने जो वज़ीर आज़म है उसके खिलाफ 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, उसको बहुत बड़ी ऑफर भी हुई, लेकिन बाबा हैदर ज़मान जो अपने सियासत में हमेशा वो डटे रहे और नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा और बाद में तहरीक सूबा हज़ारा जब ये बनी तो उसको लीड किया। पूरे हज़ारे की सियासत जो है बाबा हैदर ज़मान की घूमती थी। और यहाँ मैं बताऊँ कि 2010 में जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे और 200 से ज्यादा जो लोग जो जख्मी हुए थे सूबा हज़ारा के नाम सूबा हज़ारा के काज के लिए। और बाबा हैदर ज़मान के पीछे पीछे सूबा हज़ारा का जो काज था वो चल रहा था, क्योंकि तमाम लोग जो बाबा हैदर ज़मान एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत थी जिसके पीछे तमाम सियासतदान खड़े हो जाते थे। हैदर ज़मान एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत थे जिनके पीछे तमाम तर जो सियासतदान थे वो भी खड़े होते थे। शाहिद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इन दोनों अहम खबरों के हवाले से आगे चलकर भी आपको अपडेटेड रखेंगे। देखते रहिए आज न्यूज़। एंड वेलकम बैक। आज वर्ल्ड पोलियो डे और हमारा अज़म पाकिस्तान से यकीनी और मुकम्मल ख़ात्मा पोलियो का, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सतह पर भी और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी लोग सरगर्म हैं। आयशा से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अब मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर मसूद सोलंकी साहब ने। जिस तरह के आप जानते हैं कि कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और थोड़ी देर पहले जो हवाला दिया गया कि कराची शहर में भी अनफॉर्चुनेटली 2018 में इस रवा साल में एक पोलियो का केस डिस्कवर हुआ जो कि गडाप में था, जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ही आता है। यू द हेल्थ ऑफिसर है, आपसे जानेंगे कि क्या रिस्ट्रेंट्स हैं, क्या वजूहात हैं जहां एक्सेस नहीं मिल पाता। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आतिफ, यूर ऑल्सो चाइल्ड स्पेशलिस्ट और ख़ास तौर पे पोलियो की इस मुहिम में आप भी काफ़ी अरसे से वॉलंटियरली यू बीन वेरी डीपली इन्वॉल्व। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। डॉक्टर मसूद, सो ये केस जो डिस्कवर हुआ, आप क्या समझते हैं कि गैप्स हैं? इस बच्चे ने वैक्सीन यानी वहाँ तक टीम नहीं पहुँची थी, पेरेंट्स की तरफ से रेजिस्टेंस थी, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही हैं? देखें, ये बच्चा जो है वो 48 मंथ का बच्चा था। असल में ये क्वेटा के पिशीन इलाके से यहाँ माइग्रेट होके आए जी 18 सितंबर को, यानी 1 महीना पहले। आपको पता है कि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सोराब गोट का इलाका है वो गड्डाब की UC4 है गुजरो जी। वहाँ पे जो है मोस्टली 80% जो पॉपुलेशन है
वो पश्तो स्पीकिंग हैं, अफगानी हैं और बलोच हैं। तो इस साल क्वेटा में जो है वो 3 केसेस पहले हो चुके हैं। तो ये बच्चा 1 महीना पहले यहाँ आया था, तो यहाँ हमारी टीमों ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो इसकी एक पाँव में थोड़ी वीकनेस लगी, तो इसके फिर स्टूल के सैंपल लेके टेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद भेजे गए, तो इसमें पोलियो पॉजिटिव आया। लेकिन इसमें एक फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात ये थी कि जब हमने क्वेटा में हमारे जो काउंटर पार्ट हैं हमारे, उनसे जो है इसकी हिस्ट्री ली, तो इसने 10 डोज लिए हुए थे। 10 डोज लिए हुए थे, उसमें 7 जो है कैंपेन के दौरान और 3 रूटीन में। और यही वजह थी कि इस बच्चे को पोलियो ने अटैक तो किया लेकिन इफ़ेक्ट नहीं किया, इसको कोई पैरालिसिस नहीं है। हमने खुद जाके बच्चा देखा, वो बच्चा चल फिर रहा है, यानी उसको पोलियो ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये एक बहुत अहम पॉइंट है यहाँ पे। एक तो हम जो रेजिस्टेंस ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो लोग मना कर देते हैं पोलियो टीम्स को, ये आपके सुनने वाली बात है कि हर दफ़ा जब बच्चे को ये इसका डोज़ मिलता है पोलियो की वैक्सीन का, ये उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत में मज़ीद इजाफ़ा करता है। तो अगर पोलियो का वायरस उसको अटैक करे भी वो सरासर अंदाज नहीं होता। डॉक्टर आतिफ, आपसे जानना चाहूँगी कि ये एक बहुत खुशाइन मुझे तो ये बात लगी, आप समझते हैं कि कई दफ़ा हम इसमें भी जिम्मेदारी थोड़ी कम महसूस करते हैं कि बच्चे ने 1 साल अगर पोलियो के कतरे पी लिए हैं तो नेक्स्ट ईयर पेरेंट्स उसको फोर्सफुली या उसको ध्यान रखते हुए नहीं देते डोसेज? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक के हवाले से हमें बुलाया जो एक कौमी मसला है हमारा, और जो काफ़ी अर्से से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो हमारे लिए आपके मीडिया बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप लोग मीडिया के थ्रू हम लोग बात करते हैं तो वो लोगों तक जाती है और लोगों तक देख रहे होते हैं। इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि जब हम वर्किंग पे जा रहे होते हैं तो वो हमें पहचान जाते हैं कि जी ये डॉक्टर टीवी पे आता है, तो उसने ये बात की थी, तो उनसे बात करना हमें बड़ा आसान हो जाता है। सही। यहाँ पे लोगों में प्रॉब्लम ये जो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ आजकल एक सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी एक वीडियो डाल देता है और वो ये नहीं सोचता कि वो वीडियो पे जो बात कह रहा है कि वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है, उसने कहीं से मालूम किया या नहीं किया। उससे हमें बड़ा नुकसान हो जाता है जब हमारी कैंपेन स्टार्ट होती है। तो इस हवाले से हम लोग सारी वर्किंग कर रहे होते हैं, घरों में जा रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं कि वैक्सीनेशन, जितनी भी वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जितनी EPI में वैक्सीन शामिल है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, जिसमें नमूनिया की भी शामिल है, जो 5000 की प्राइवेट में मिलती है वैक्सीन, तो वो भी गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रही है। हमारे लोगों में जब पोलियो की वैक्सीन स्टार्ट होती है, जैसे आज मैं बात करूँ, आज हमारे यहाँ मिजल्स की वैक्सीन चल रही है, आज मिजल्स की हम कैंपेन कर रहे हैं, तो उसमें भी लोग थोड़े लास्ट 5 दिन रह गए, कल हमने प्रोग्राम इसी हवाले से किया। बिल्कुल, ये लोग हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब एक चीज़ हमें गवर्नमेंट घरों पे आपको पहुँचा रही है, आप यकीन माने जितने हमारे वर्कर्स होते हैं वो गलियों में जा रहे होते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो उधर गंदी गलियाँ हो, वो बेचारे घर घर जाके उनको समझा रहे होते हैं कि आपके बच्चों के लिए हम लोग आ रहे हैं और ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखिए हाइजीन फैक्टर तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन साथ साथ जान का ख़तरा। हमने ये भी देखा है कि पोलियो की ये जो टीम्स हैं जब जाती हैं कुछ ख़ास इलाकों में, वहाँ उनको इतनी रेजिस्टेंस का सामना है कि उनकी सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होती है, उनके साथ सिक्योरिटी एहलकारों को भी भेजना पड़ता है। तो ये वो खिदमत है जो वो इस मुल्क की कौम की कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में वंस अगेन जिस तरह ने आयशा ने गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से किया था, हम सलाम पेश करना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो इस मुहिम में इस भरपूर कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, कल एक जगह मुझे जाना पड़ा, वो ऐसा गोड था जो जहाँ जाते हुए मैं खुद डर रहा था। जहाँ मुझे जब मैं गया हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहीं पर रिहाइश है, जब उस गोड में मैं गया हूँ फिर वहाँ से मेरी वर्कर जब निकल के आई तो मुझे इतनी हैरत भी हुई, इतनी खुशी भी हुई कि ये इतनी बहादुर है कि उस गोड बिल्कुल कोने में एक घर में उधर उसको निकलना था। तो ये हमारे वर्कर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इनके साथ तावन करें। देखें, ये आपकी बच्चों की सेहत के लिए आ रहे हैं। हम लोग जो काम करें, डॉक्टर साहब जो काम करें, डॉक्टर मसूद, ये सब फील्ड में होते हैं। अच्छा, हमारी आज कोशिश ज़रूर ये रही है कि देखें, अगर आप हमारे प्रोग्राम का जायज़ा लें कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकल पर्सन ऑफ पोलियो टू द प्राइम मिनिस्टर, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में स्ट्रैटेजी बना रहे थे, आगे प्रोग्राम में आप देखेंगे कि इस वक्त जो हाल ही में तैनात हैं द फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन पोलियो, उनको भी हम लाइन पे ले रहे हैं। और ऑल द वे टू द ग्राउंड जहाँ पे आप जैसे हजरात काम कर रहे हैं और इस मिशन को लीड कर रहे हैं, उनकी भी आपसे मुलाकात करवाई जाए। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों ने बेदखली के खिलाफ एहतजाज किया है। इस दौरान पुलिस से हाथापाई हुई है और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जानेंगे मजीद, वकास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। वकास खान, क्या सूरत हाल यहाँ नजर आ रही है और कैसी सूरत हाल इस नहज पे पहुंची है?
जी बिल्कुल, हालात अब संगीन होते जा रहे हैं कि पहले जब जो पुरअमन एहतजाज यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से किया जा रहा था, पाकिस्तान क्वार्टर्स के जो मकीन यहाँ पर मौजूद है उनकी जानिब से जो अंदर और बाहर निकलने के जो रास्ते थे उन पे रुकावट खड़ी कर दी गई थी। उसके बाद फिर पुलिस की भारी नफरी को यहाँ पर तलब किया गया है। इसके अलावा वाटर कैनन को भी यहाँ पर अब से कुछ देर पहले तलब किया गया था और अब जो है इलाका मकीनों को अंदर धकेलने के लिए वाटर कैनन का बेदरे इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों की जो इलाका मकीन है उनकी जाने से कुछ पथराव भी किया गया था पुलिस के ऊपर, लेकिन पुलिस की नफरी मौजूद थी। पुलिस की नफरी के साथ खवातीन एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं। और अब से कुछ देर कबल जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था और इलाका मकीनों को अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि सियासी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। फारूक सत्तार ने भी इलाका मकीनों को साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि ये जो पुलिस का जो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से उसको इस्तेमाल ना किया जाए, जिसके लिए वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से बार-बार पुलिस को ये कहा जा रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल ना करें। कि पुलिस की जानिब से यहाँ इब्तदाई तौर पर कोई वार्निंग जारी की गई थी क्या? जो यहाँ इलाका मकीन है उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, पुलिस को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, क्या हुआ था जिसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई? बिल्कुल, देखिए पहले कल रात से ये एहतजाज चल रहा है और आज सुबह इलाका मकीनों की जानिब से जो नश्तर रोड है उसे बंद कर दिया गया था। एहतजाज के लिए यहाँ पर धरना दिया गया था, जिसको खत्म कराने के लिए पुलिस की जानिब से ये एक्शन लिया गया है कि वाटर कैनन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और पुलिस की भारी नफरी को भी इसी वजह से यहाँ पर तलब किया गया था, क्योंकि इस एहतजाज में खवातीन के भी इलाका मकीनों के साथ खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी, जिसकी वजह से खवातीन पुलिस एहलकारों को भी यहाँ पर तलब किया गया था। और अब से कुछ देर पहले यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इलाका मकीनों को धरने पर से हटाया जा रहा है, एहतजाज करने से रोका जा रहा है और उन्हें अंदर की जानिब जहां पर उनके घर हैं वहां पर उनको धकेलने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कुछ हिरासतें भी हमने देखा कि कुछ लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया है, जो कि आगे बढ़ रहे थे, पुलिस के सामने कोशिश कर रहे थे कि पुलिस आगे ना बढ़े, तो उन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया है। पुलिस की जैसे मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर इलाका SHO और आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी सरपरस्ती में ही ये एक्शन किया जा रहा है। बड़ी तादाद देखने में आ रही है कि पुलिस एहलकारों की डंडा बरदार पुलिस एहलकार यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से पुलिस की जानिब से भी अभी ट्रैफिक को यहाँ पर नहीं खोला गया है। वजह यह है क्योंकि यहाँ पर एक्शन लिया जाना था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के दोनों जो रूट्स हैं, दोनों जो ट्रैक्स हैं, उन्हें इसी वजह से बंद कर दिया गया था कि पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया। अब पुलिस जो है इलाके के अंदर घुसना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो अंदर जिस तरह से धकेला था, क्योंकि रुकावटें खड़ी की गई थी, जो रक्शे जो गाड़ियां के साथ जो अंदर जाने के जो रास्ते हैं उन पर रुकावट जो खड़ी की गई थी पुलिस की जानिब से वो हटाया जा रहा है, उन रुकावटों को हटाया जा रहा है और अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी, इस वक्त तमाम तर जो लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे उनको मुंतशिर करने में कामयाब हो चुकी है पुलिस? जी किसी हद तक बिल्कुल कामयाब हो चुकी है। रोड पे से तो अब हटा दिया गया है, जो मेन रोड नश्तर रोड जो बंद किया गया था इलाका मकीनों की जानिब से, उन्हें अब रोड पे से तो हटा दिया गया है। अब पुलिस जो है कोशिश ये है कि अंदर जाके इस पूरे एहतजाज को खत्म कराने की कोशिश कर रही है। पुलिस का यहाँ पे कहना है कि ये रोड के ऊपर एहतजाज करने, क्योंकि मेन रोड है, इसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त काफी मुश्किल पेश आ जाती है, क्योंकि मेन रोड है, इसमें अगर रोड बंद हो जाती है तो डायवर्जन देनी पड़ती है और डायवर्जन की वजह से ही ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है। इसी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है और इलाका मकीनों को अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वकास खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों को बेदखल करने के लिए आपको बताते चले हुकूमत ने इकदाम किए थे, जिसके बाद वहां के इलाका मकीनों ने एहतजाज किया, एहतजाज बढ़ गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और रोड को पुलिस की जानिब से खुलवा लिया गया। आगे चलकर इसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, देखते रहिए आज न्यूज़। आपको रिफ्यूजल रेट आ रहा है, रिफ्यूजल का खास कम्युनिटीज हैं, खास इलाके देखें हैं? वो मुख्तलिफ हैं। रिफ्यूजल की कैटेगरीज हैं जी, उसमें कुछ रिलीजियस रिफ्यूजल हैं, कुछ जो हैं फिर वो जो पख्तून कम्युनिटी के रिफ्यूजल्स हैं। लेकिन उनमें भी ये है कि हमने सारे जो मुफ्ती हैं, बड़े बड़े मुफ्ती मुनीब रहमान और दूसरे जो रिलीजियस स्कॉलर्स, उनके फतवा हमारे पास हैं जी। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं कि रिफ्यूज़ल का रेट अब 32 लाख बच्चों से हमने 6 महीने पहले 15,000 तक पहुंचा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
इस वक्त वो फिर इंक्रीज होके 80,000 तक पहुंचा है। 80,000 रिफ्यूज़ल रेट है, यानी 80,000 बच्चे पोलियो के कतरे नहीं पी पाते क्योंकि उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान मना कर देते हैं टीम्स को। डॉक्टर आतिफ, इसमें जानना चाहूँगी कि जो अभाम है का, देखें हमारे लिए अगर इस मसले को हमने सुलझाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि क्या वजह है कि लोग रिफ्यूज़ करते हैं, तो लोगों के जहन में क्या खदशात हैं। एक्चुअली वही मैंने जो बात की थी कि सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे लोगों ने, जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता हमारी, ऐसी प्रोपेगेंडे उल्टे सीधे लगाए हुए हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं, जैसे मैं खुद बच्चों का डॉक्टर हूँ, जब मैं जाके उनसे खुद बात कर रहा हूँ तो कि आपको क्या इशू है, मुझे बताएं, आप मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन से कभी आज तक कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। तो जब लोगों से मैं बात करता हूँ, फिर वो बात बताना शुरू करते हैं, तो फिर अजीब अजीब सी बातें निकलती हैं, जी वो गर्मी लगती है, हमें पसीने बहुत आ जाते हैं और ब्रेन डैमेज हो गया था, ये सब चीज़ें ऐसी बातें कर रहे हो। जब उनसे मैं बात करके उनको काउंसल करता हूँ कि देखें ड्रॉप से कुछ नहीं होता, फिर पता चलता है कि कोई पुरानी डिजीज से उसको बुखार हो गया था, कोई और वजूहात थी। अच्छा, आमतौर पर आप ये देखें कि जब लोग बता रहे होते हैं तो वो किसी और का किस्सा, जी फलाने का सुना था, उसके साथ ये हुआ, आप उस केस को डायरेक्टली भी नहीं जानते होते, ये सुनी सुनाई बातें हैं, और तभी हम कोशिश करें कि एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हों। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी भी आती है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि वो बात के जो मासी है हमारी, हम उससे हेल्थ की बातें कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि साहब जी ये नहीं पिलाएगा, इससे उस बच्चे को ऐसे हो गया था। तो हम लोग खुद वही ना कि हम जाके पहले मालूम तो करें कि ऐसी असल में कोई ऐसी कहानी है या नहीं है, फिर उससे कंसर्न लोगों से बात करें। आप किसी डॉक्टर से मशवरा लें, अगर आपको डॉक्टर समझ नहीं आता तो फिर आप उसके दूसरा मशवरा किसी दूसरे डॉक्टर से लें। जैसे आप पीड्स के एक डॉक्टर ने कोई मेडिसिन आपको या डिजीज आपको डायग्नोज की, तो आप उसको मशवरा लेना तो वो पीडियाट्रिक डॉक्टर एक डॉक्टर से ही ले, ये ना लेके खाला से, चाचा से, मामू से हम लोग पूछने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स हमें आती हैं आगे जब हम जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम जाके खुद डॉक्टर्स उस फील्ड में निकले हुए, सारे डॉक्टर साहब निकले हुए, हम सब जब जाते हैं तो फिर उनके खदशात दूर होते हैं। कल जैसे मैं एक जगह पे था, मेजल्स की वैक्सीन में बता रहा हूँ, तो एक हमारे मदरसे थे, उन्होंने कहा जी ऐसे बच्चे को ऐसे हो गया था, हमारा इलेक्ट्रिशियन था, तो ये प्रॉब्लम हो गई। मैं कहा आप उन्हें बुलाएं, मैं बात करूँगा उनसे, ऐसे कुछ नहीं होता। जब उनसे मैंने बात की थोड़ा सा, उन्होंने कहा हाँ ये तो सही बात करें। फिर उनसे हमने जब किया, आप बिलीव करें हमारे वो सारे रिफ्यूजल्स खत्म हो गए, उन सब बच्चों ने मेजल्स की वैक्सीन। अच्छा, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे मेरे ख्याल में पॉइंट आउट किया है कि रेट बढ़ गया, इसकी वजूहात में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आयशा भी हमारी बात सुन रही होंगी, उन तक भी ये गुफ्तगू में लेके आऊँगी इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, एक पूछना आपसे ये चाहूँगी, जैसे आपने खुद भी इशारा दिया कि एक तो रिफ्यूज़ल रेट बढ़ा है, दूसरा ये कि अगर बहुत सारे लोग, ख़ानदान ये समझें, लोग काम की वजह से घर पर नहीं होते, टीम आई विज़िट करके चली गई, शायद उनके पास भी डेटा होगा, अगर किसी घर में बच्चे हैं और पोलियो की टीम उन तक नहीं पहुंची, तो कोई हेल्पलाइन, कोई नंबर जहां वो कॉल करके आपसे रब्ता कर सकें? देखें, मैं इसमें एक और ऐड करूंगा कि जो रिफ्यूज़ल हैं जी, तो वो जो बढ़ रहे हैं वो पोश लोकेलिटीज़ में बढ़ रहे हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है क्योंकि कराची में जो है कुछ लोग स्लम्स में रहते हैं, कच्ची आबादियों में रहते हैं, वहाँ तक हमारा एक्सेस है और वो बात हमारी समझ में, वो कोऑपरेटिव भी है। असल में हमें जो इशू आ रहा है अब कि मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पोश लोकेलिटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े जैसे KDA स्कीम है, PCH सोसाइटी है, डिफेंस क्लिफ्टन में, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो है कि हर दफ़ा हर महीने आप कैंपेन करने आ जाते हैं। लेकिन देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जो कोयटा की बच्ची जो यहाँ आई, उसको साथ यही इसलिए हम जो है इस पे जोर देते हैं कि हर दफ़ा आपको कतरा पिलाना है, जितने आप ज़्यादा पिलाएंगे आपकी बॉडी की, बच्ची की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, वो बच्ची है उसका। अच्छा, क्या आपको लगता है इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि पोश इलाकों में हम देखते हैं कि आपका एक्सेस डायरेक्टली टू द फैमिली नहीं है, वहाँ कोई ना कोई हेल्प या तो कोई चौकीदार दरवाजे पे है, जब आप उससे बात करते हैं वो किस तरह बात अंदर जाती है, साहब अभी हैं नहीं, बेगम साहब अभी सो रही हैं, कोई बाहर गया है, ये बात नहीं है। काफ़ी जगहों पर मैं खुद भी गया हूँ, टीमों के साथ मैं खुद भी गया हूँ। अब उनका कंसेप्ट ये है कि भाई हम तो ये सरकारी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम आगा खान से लगवाते हैं। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से, चैनल से इन सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये वैक्सीन जो पोलियो की है, ये प्राइवेट कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान परचेज करती है, सबको देती है। और ये मेरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो भी बड़े अस्पताल हैं, आगा खान हो, लियाकत नेशनल हो, सारे वो उनको वैक्सीन प्रोवाइड मैं करता हूँ। तो वही वैक्सीन जो हम उनको
फ्री में लगाते हैं वो उनको पसंद नहीं है। वही सेम वैक्सीन जो हम आगा खान को लगाते हैं, माजरत के साथ इसको और कुछ नहीं कह सकते, इसको सिर्फ दिमाग का फतूर कहते हैं जी। हम स्टेटस कॉन्शियस हुए हुए हैं लोग, और आम तौर पे हम ये समझते हैं, और ये मेरे ख्याल में बहुत की बात है जो यहाँ कही जानी ज़रूरी है, कि हम जब भी पोलियो का जिक्र सुनते हैं तो हमें लगता है ये कोई जी लोअर क्लास की या ऐसे तबके की जिनके पास वसाइल नहीं है, ये उनका मसला है। ये मसला किसी भी पाकिस्तानी का हो सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है, आप बड़े अस्पताल में जा सकते हैं, लेकिन जो हुकूमती सतह पे काम हो रहा है बहैसियत पाकिस्तानी के, आपको उसमें हिस्सा डालना है। ना सिर्फ अपने घर में जो बच्चा है, अगर आपके इर्द गिर्द आपकी हेल्प के भी बच्चे हैं, मेक श्योर के वो कतरे पिएँ, और इसमें आपका एक कौमी एका हमारा सामने आना ज़रूरी होता है। मैं डॉक्टर सोलंकी एंड डॉक्टर आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। इस डे के हवाले से हम बातों को कंटिन्यू करेंगे, आपकी जो इनसाइट्स हैं वो हम फोकल पर्सन्स के सामने भी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात कर रहे हैं वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से। एक छोटी सी मिसाल है व्यूअर्स कि अगर थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए या हमें अंधेरे में दिखाई ना दे, या ज़्यादा ऐप्ट आजकल की एनालॉजी जैसे है कि हमारा सेल फोन ना चल रहा हो, तो हमें ज़िंदगी एक मिनट के लिए रुकी भी लगती है। ऐसे ही पैरालिसिस से अपने आप को वो तमाम कैपेसिटी देने के लिए मेरे ख्याल में इस मोज़ी मर्ज़ का ख़ात्मा यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट्स 1991 से हो रही है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत केसेस की तादाद कम हो गई है, लेकिन जब तक एक भी केस पाकिस्तान में पोलियो का हमारे सामने पॉजिटिव आता है, ये मुहिम जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आयशा रज़ा। शी इज़ द फॉर्मर फोकल पर्सन फॉर पोलियो टू द प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं से हम गुफ्तगू कर रहे थे। आयशा, यहाँ पे जो इंसाइट बेस की बात हुई थी कि कम्युनिटीज़ का माइंडसेट चेंज करने के लिए, उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए, एक तो उनको बताया जाता है कि क्या ख़तरात इसके हो सकते हैं। बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो सकता है अगर उसमें पोलियो का वायरस आ जाए, लेकिन क्या हम वहाँ तक मैसेज पहुँचा पा रहे हैं? क्या लोगों में तब्दीली आ रही है द वे दे लुक एट दिस डिजीज़? जी सर्टनली सिद्रा, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, दिस इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ run on real-time data and continuous scientific and evidence-based इसमें strategies बनती हैं। उसमें जो refusal rate communities की तरफ से था 2-3-4 साल पहले, उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। अभी भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं छोटी छोटी जहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उसके लिए पिछली हुकूमत ने तो हिकमत अमली बहुत मजबूत बनाई थी, जहाँ हम कम्युनिटीज़ के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे। एंड आई एम श्योर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो उसी एफर्ट को आगे लेकर चलेगी, ताकि जो थोड़े बहुत जी बिल्कुल आयशा, दैट इज़ द मोमेंटम यू हैव बिल्ट। और जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि जिंदा कौमें वही होती हैं जो कौमी तरजीहात को साथ लेकर चलें, और ये जो जमहूरी अमल का ट्रांजिशन है, ये हमारी जो तरजीहात हैं उस पर से हमारा फोकस ना उठाए। आज हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बाबर बिन अता, जो कि अब प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ हम देखते हैं ही इज़ द फोकल पर्सन फॉर पोलियो टू द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच बाबर कि आपने हमें ज्वाइन किया, और क्योंकि इस इशू के साथ, इस कॉज के साथ आप काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, तो आई नो दैट यू हैव आल्सो वर्कड वेरी क्लोजली विद सेनेटर आयशा रज़ा, यानी इनसे आप राब्ते में रहे हैं पहले भी। Absolutely. When I was जब मैं पोलियो प्रोग्राम को लीड कर रहा था, that was in 2014, so she had recently joined as my focal person. उसके बाद वो because I was working on a polio campaign in KP, तो वहाँ पे मेरी इमरान खान से मुलाकातें हुई, तो that is how I started working for Imran. तो एक तरह से कह सकते हैं कि her work is what you're going to now build upon। और अभी हमने बड़ा तफसीलन इनसे बात की कि पाकिस्तान में इसका इकोसिस्टम लैंडस्केप बहुत मजबूत तरीके से सामने आया है, केसेस भी बहुत कम हो गए। आपके सामने आगे क्या लाए अमल है? What is your strategy now? Sidra, the thing is कि in 2014 when the previous government joined in, उस वक्त ना 300 plus cases आए थे उस दिन, उस साल में। The issue was कि, और जो आउटब्रेक हुआ था ना वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान एंड फाटा रीजन में हुआ था। इफ यू रिकॉल वो ज़रब अज़ब के दिन थे और बहुत फियर्स ऑपरेशन हो रहा था वहाँ पे, और पोलियो टीम्स को एक्सेस नहीं था, लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर बीइंग मिस्ड। उसकी वजह से पोलियो वायरस जो है ना वो इट लव्स टू गो फॉर प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन आर इनएक्सेसिबल, जिनको वैक्सीन नहीं पिलाई जाती। इसीलिए फाटा में बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था। उसके बाद फिर बदतरीज आपने देखा ऑपरेशन हुए, हालात बेहतर हुए, पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए, और उसकी वजह से एक्सेस ग्रांट हुआ पोलियो टीम्स को 2015 में 16 में।
और उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि पोलियो केसेस कम होके अब सिर्फ 6 पे रह गए हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आर वी क्लोज टू एरेडिकेशन? सिद्रा, ये बहुत समझना, इट्स अ टेक्निकल पॉइंट है। इवन वन चाइल्ड इज टू मैनी केसेस। एब्सोल्युटली। हमने करना ये है, वी हैव टू मेक श्योर कि ईच एंड एवरी चाइल्ड जो है दैट रिमेन प्रोटेक्टेड। एक केस जब आता है बच्चे का, एक में पॉजिटिव अगर हो जाए पोलियो वायरस, उसके इर्द गिर्द की कम्युनिटी में जो बच्चे होते हैं वो एट हो जाते हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। वो सब वल्नरेबल है, बिल्कुल। सिद्रा, इसके लिए टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन जोन जहां से पोलियो वायरस जो है वो अपने आप को ट्रांसमिट करता है, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है ये बात करते हुए कि पेशावर, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है पिछले 5 साल से, वहां से भी पोलियो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। पेशावर के शहर के बिल्कुल वस्त में एक इलाका है, यकातूत उसे कहते हैं, शाहीन मुस्लिम टाउन, वहां से पोलियो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। दूसरा आपका गडाब यूनियन काउंसिल फॉर कराची है, वहां से भी बहुत ज्यादा पोलियो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है और काफी अरसे से ट्रांसमिट हो रहा है। और तीसरा जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, चमन, वहां से भी पोलियो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो एक्चुअली हमने करना ये है सिद्रा, हमने इन ट्रांसमिशन जोन्स को जो है वो हिट करना है जहां से पोलियो वायरस ट्रांसमिट करता है, अगर हम चाहते हैं कि कंप्लीट एरेडिकेशन जो है वो हमें मिल जाए, नॉट अ सिंगल चाइल्ड इज पैरालाइज्ड। बिल्कुल। तो ये मुझे ये बताइएगा कि अभी भी जिस तरह आपने हवाला दिया, जब हमारी टीम आपसे रब्ता कर रही थी, आपने कहा कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के एल्डर्स से आप मुलाकात करना चाह रहे हैं, जो रेजिस्टेंस, जो बिहेवियरल एक इंसिस्टेंस आती है। तो देखें, वायरस के अपने स्ट्रेन्स हैं, ट्रांसमिशन जोन्स हैं, लेकिन जब आपने कहा कि जो इलाके एक्सेस में भी मौजूद हैं, जब पोलियो टीम्स वहाँ पर पहुँचती हैं, और जैसे आयशा भी अभी कह रही थी कि जो रिफ्यूज़ल रेट है उसको कम करने के लिए आप क्या समझते हैं कि हु कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव एडवोकेट्स? आपका ये मैसेज कौन उन कम्युनिटीज तक पहुंचा सकते हैं? मैं आपको समझा देता हूँ। सिद्रा, हुआ ये था कि एक्चुअली जो फोकल पर्सन की पोजीशन थी ये 2 महीने वेकेंट रही थी, एंड द प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन डू वी नीड फॉर दिस पोस्ट। आई हैव वर्कड इन द पोलियो प्रोग्राम फॉर 8 years, और 8 साल जो मैंने किया, मैंने एक्चुअली रिलीजियस एडवोकेसी और कम्युनिकेशंस पे काम किया। और क्योंकि पोलियो प्रोग्राम का सबसे बड़ा चैलेंज एग्जैक्टली यही रह गया है जो आप फरमा रही हैं, यानी लोगों को कन्विंस करना, and fortunately or unfortunately 99% of these cases are Pushtun based. So I am also Pushtun, number one. Number two, I have 8 years of experience in the same thing, so my appointment speaks heaps कि how serious the Prime Minister and the government is in tackling the misconceptions issue, और कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमें ये। मैंने आपको देखा ना, टेक्निकल बात वही समझाई। जब तक आप 100% बच्चों को, 100% तो इज लाइक टू मच, 90%, 95+% भी आप कर जाएं, उनको आप कवर कर लें, वो बच्चे जो मिस हो जाते हैं हर कैंपेन में, आई थिंक पोलियो एरेडिकेशन इज अचीवेबल, एंड दिस इज द बेस्ट चांस वी हैव। विंटर्स में अगर आप अच्छी वैक्सीनेशन कैंपेन्स करते हैं, वैक्सीन एफिकेसी बेस्ट होती है विंटर्स में। अगले 4-5 महीने इफ वी कैन कन्विंस पीपल टू अलाउ पोलियो टीम्स टू वैक्सीनेट देयर चिल्ड्रन, वो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया 3 जगह। वन लास्ट इशू बाबर, मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी फैक्टर, उसके लिए मजीद क्या काम किया जा रहा है पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी के लिए? सिद्रा, मैं बताता हूँ आपको। सिद्रा, दोबारा फोकस 3 जगहों पे रखना है। पेशावर सेंट्रल, यकातूत का इलाका, शाहीन मुस्लिम टाउन, कराची, गडाब यूनियन काउंसिल 4, बलूचिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, चमन, ट्रांसमिशन जोन है, इन 3 को टारगेट करना है। इन 3 के हवाले से ऑलरेडी आई मेट द चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ओनली 3 days ago. 12, 13, 14, 15 we are having a big polio campaign in high risk areas, which is around 65 districts in the country. उसमें चीफ मिनिस्टर से बात हुई है। We are going to have special security for polio teams in Peshawar, and we are going to focus on parents who refuse due to multiple reasons, कि उनको प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो रिजेक्ट करते हैं वैक्सीन को। So our focus is going to be that, and special security दी जाएगी पोलियो टीम्स को। एंड इनफैक्ट मैं आपको इनवाइट भी करता हूँ कि अगर आप आना चाहें और आप हमारे साथ पोलियो कैंपेन मॉनिटर करना चाहें तो दैट वुड बी वंडरफुल। थैंक यू सो मच बाबर, थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर विद अस। दिस इज डेफिनेटली अ लेबर ऑफ पैशन, एंड हम आपको बताते चलें कि ये जो पोजीशंस होती हैं एज बीइंग द फोकल पर्सन फॉर पोलियो, ये बिल्कुल ही वॉलंटरी पोजीशंस हैं, इसमें कोई जी मरात नहीं होती साथ में, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है जिस तरह के आप देख सकते हैं। तो ये दोनों लोग जो इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, आज पाकिस्तान विल ऑलवेज ट्राई टू फॉरवर्ड दिस कॉज। जिस तरह के बाबर साहब भी कह रहे थे कि जब तक एक भी बच्चा डिस्कवर किया जाता है विद द वायरस ऑफ पोलियो, इट इज़ टू मेनी केसेस एंड वी नीड टू ऑल कम टुगेदर। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि इस मैसेज को, इस तरह के पॉजिटिव मैसेजेस को किस तरह आप कम्युनिटी में फैला सकते हैं, लोगों का इस तरफ रुझान ला सकते हैं, बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं। यू विल ऑल्सो डू योर बिट। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।